दर्शकों, स्वागत है आपका मेरा जो YouTube चैनल है हिमालयन हिस्ट्री के इस विशेष अंक में। और आज मैं हूँ चमोली जनपद के गोपेश्वर स्थित मंडल में। और मंडल में ठीक मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। इस विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हुई थी, जब हम अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। लेकिन दुर्भाग्य से जब से ये राज्य बना है हमारा उत्तराखंड, तब से पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासन के दौरान जो संस्थान उत्तराखंड में स्थापित किए गए वो सब बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। और यही आज एक जड़ी बूटी शोध संस्थान, जिसे ग्रामीणों ने, चमोली जनपद के मंडल घाटी के लोगों ने 250 नाली जो ज़मीन अपनी काश्तकारी भूमि जड़ी बूटी को ले दी थी, और ये उम्मीद की थी कि उनके नौनिहालों को इससे रोजगार मिलेगा, क्षेत्र की आर्थिक विकास में इसको एक नया बल मिलेगा, उन सब आशाओं पर तुषारापात हुआ है। जनप्रतिनिधियों की अक्षमता और प्रशासनिक अधिकारियों की अदूरदर्शिता के चलते ये जड़ी बूटी शोध संस्थान सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। आज तक जो पादक बोर्ड की बैठक और इसका जो संविधान है उसके अनुसार सेक्रेटरी ने यहाँ आज तक एक बैठक लेनी थी, वही इसका मुखिया होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य बनने के 22 वर्षों के बाद भी आज तक पादक बोर्ड की कोई भी बैठक यहाँ पे आयोजित नहीं की जा सकी। दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि डॉक्टर राकेश सुंदरियाल जब इसके निदेशक बन के आए थे तो आशा बंधी थी कि वो व्यक्ति जो उत्तर पूर्वी राज्यों से छोड़कर अपने पहाड़ प्रेम के लिए इस संस्थान में निदेशक बनने के लिए आया था, और उसने सिर्फ गुस्ताखी ये की कि उसने जब संविधान और जो बाईलॉज देखा जड़ी बूटी संस्थान का, उसके अनुसार उसने एक गुस्ताखी की कि शासन को लिख दिया कि आज तक पादक बोर्ड की कोई भी बैठक इस केंद्र पर नहीं हुई है। और इससे बौखलाहट कर उस व्यक्ति को भी बहुत तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, और आखिर वो व्यक्ति अपने मूल विभाग में फिर लौट जाता है। हैरत की बात तो ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी आज तक इस विषय को कभी भी प्रभावी तरीके से नहीं उठा सके, न विधानसभा के अंदर न केंद्र सरकार के अधीन। इस शोध संस्थान के अंतर्गत जो सबसे बड़ी सरकार की मंशा थी कि ये एक मुख्य केंद्र होगा शोध का, हमारी नर्सरियाँ होंगी। अभी मैं उसका आपको दिखाता हूँ, पीछे भी आप देखें कि उसके उद्देश्यों में किस तरीके से लिखा गया है। लेकिन आज बदहाली के दौर से ये गुजर रहा है। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि सन 2000 में राजीव अग्रवाल जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे चमोली में, उनके कुशल नेतृत्व में इस उद्यान को विकसित करने का प्रयास किया गया। काश्तकारों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और 250 नाली भूमि पर अधिग्रहण करके नर्सरी भी तैयार की गई। लेकिन अनेक वर्षों तक न इसका प्रशासनिक ढांचा बन पाया, जो यहाँ पर कार्य करने वाले जो लोग थे उनको न स्थायी नियुक्ति मिल सकी, और साथ साथ में जो एक कल्पना थी कि इस शोध केंद्र के स्थापित होने के बाद उत्तराखंड के 13 ज़िलों में जो इकाइयाँ होंगी इसकी, उनको विकसित किया जाएगा। लेकिन ये 13 ज़िलों में विकसित करने की जो योजना थी वो कभी परवान नहीं चढ़ सकी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये लगातार जिस बदहाली के दौर से गुजर रहा है, ये उत्तराखंड जिस तरीके से अपने जो आर्थिक संसाधन थे उन आर्थिक संसाधनों को भी खो रहा है, साथ साथ जो विकास की योजना में जो विकास की सोच की ज़रूरत थी, दुर्भाग्यवश हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट्स भी जो प्रशासक हैं, उन लोगों की अदूरदर्शिता के कारण हम आज न इसे उत्तराखंड के आर्थिक विकास का संबल बना सके हैं, और ना ही राज्य की आजीविका का ये कोई स्रोत और साधन बन सका है। ये मेरे ठीक पीछे आप नर्सरी देख रहे हैं, ये ज़रूर कुछ उत्साही वैज्ञानिकों के द्वारा विजय भट्ट के नेतृत्व में इस उद्यान को बचाने का प्रयास ज़रूर किया गया। लेकिन सरकार की उपेक्षा और इस संस्थान के प्रति जो उनका सौतेला व्यवहार रहा है, उसके चलते ये नर्सरी भी कोई बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही है। आज की बात में इतना ही। कैमरा पर्सन बिटेंद्र नेगी के साथ मैं योगेश धस्माना, हिमालयन हिस्ट्री के चैनल में फिर आपको अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ रूबरू हूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।